गांव की धूल भरी रास्ता पर चलता हुआ रामू अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की ओर बढ़ रहा था। वह एक गरीब किसान था जिसकी उम्र मुश्किल से 30 साल थी। मेहनती और ईमानदार होने के बावजूद उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रही। रामू का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आ रहा था, लेकिन सूखा, फसल की बर्बादी और साहूकारों के कर्ज ने उन्हें कभी उभरने नहीं दिया। रामू का पिता रघुनाथ एक ईमानदार और नेक दिल इंसान था। उसने अपने परिवार की हर जरूरत पूरी करने के लिए अपना जीवन खपा दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह कर्ज में डूबता चला गया। रामू को अपने पिता की हालत देखकर हमेशा दुख होता था। रामू बेटा, मैंने तुम्हारे लिए और इस घर के लिए बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन मैं नाकाम रहा। साहूकार के कर्ज ने हमारी जिंदगी को जकड़ लिया है। मुझे डर है कि मैं यह कर्ज चुका नहीं पाऊंगा। बाबा, आप ऐसा मत कहिए। मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। रघुनाथ ने रामू को गले से लगा लिया। वह जानता था कि रामू मेहनती है, लेकिन कर्ज चुकाने का यह सफर आसान नहीं होगा। कुछ ही दिनों बाद रघुनाथ की तबीयत खराब हो गई। कर्ज का बोझ और गरीबी की मार ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। एक रात जब रामू ने देखा कि उसका पिता चुपचाप आसमान की ओर देख रहा है, तो उसने पूछा, बाबा क्या सोच रहे हो? बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि शायद भगवान मुझे इस कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए बुला रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। रामू ने पिता का हाथ थाम लिया, लेकिन कुछ ही पल बाद रघुनाथ ने अपनी आखिरी सांस ली और संसार छोड़ गया। रामू, तुम्हारे बाप का कर्ज अब तुम्हारे सिर पर है। अगर तुमने जल्दी पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा खेत और घर दोनों छीन लूंगा। रामू ने साहूकार से विनती की, लेकिन वह नहीं माना। साहूकार जी, मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। इतना सुनकर साहूकार हंसते हुए वहां से चला गया। गांव में खबर फैली कि पास के शहर में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। यह कुंभ मेला हर 12 साल में होता था और माना जाता था कि वहां गंगा स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और समस्याओं का समाधान होता है। रामू ने सुना कि महाकुंभ में कई साधु संत आते हैं जो अपनी तपस्या और ज्ञान से लोगों की परेशानियां हल कर सकते हैं। उसने तय किया कि वह महाकुंभ जाएगा और अपने पिता के कर्ज से मुक्ति का रास्ता ढूंढेगा। महाकुंभ जाने से पहले ही ठंड का कहर शुरू हो गया। गांव में लोग अलाव जलाकर रात बिताते थे। रामू के पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही जूते, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पिता का पुराना कंबल लिया और सफर पर निकल पड़ा। रामू को ठंड से लड़ते हुए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि कई लोग ठंड की वजह से दम तोड़ चुके थे, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। वह जानता था कि उसे यह सफर अपने पिता के कर्ज से मुक्ति पाने के लिए पूरा करना होगा। यह सफर सिर्फ मेरा नहीं है, यह मेरे पिता की आत्मा को शांति देने का भी है। मैं इस कर्ज से मुक्ति पाकर ही लौटूंगा। रामू महाकुंभ के लिए अपने गांव से निकल पड़ा। ठंड का कहर हर कदम पर बढ़ता जा रहा था। खुले आसमान के नीचे चलते हुए उसने महसूस किया कि यह यात्रा जितनी कठिन दिखती है, उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी। रास्ते में रामू ने देखा कि कई लोग भी उसी दिशा में जा रहे हैं। कुछ के पास गर्म कपड़े थे तो कुछ ने अपने परिवार के साथ ठहरने का पूरा इंतजाम किया था, लेकिन रामू के पास केवल एक पुराना कंबल और कुछ सूखी रोटियां थीं। पिता का कर्ज चुकाने के लिए मुझे यह सफर हर हाल में पूरा करना होगा। रामू जब पास के जंगल से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु ठंड में एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। साधु के पास न तो गर्म कपड़े थे और न ही अलाव। वह गंगा किनारे बैठकर ध्यान कर रहा था। रामू को देखकर साधु ने अपनी आंखें खोली। बेटा, तुम इस ठंड में कहां जा रहे हो? बाबा, मैं महाकुंभ जा रहा हूं
वहां मुझे अपने पिता के कर्ज से मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराया। यात्रा कठिन है, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है। ठंड और भूख तुम्हारी परीक्षा लेंगी, लेकिन याद रखना, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति हमेशा विजय पाता है। रामू ने साधु के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। साधु ने उसे एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन इसे केवल तब खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह हार चुके हो। रामू ने साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। रात को उसने एक छोटे से गांव में ठहरने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे ठंड में आश्रय नहीं दिया। गांव के लोग खुद अपनी जरूरतें पूरी करने में लगे थे। रामू ने एक पुराने खंडहर में शरण ली और ठंड से बचने के लिए खुद को कंबल में लपेट लिया, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसे नींद नहीं आई। यह सफर इतना कठिन क्यों है? क्या मैं अपने पिता का कर्ज चुकाने में सफल हो पाऊंगा? तभी उसे अपने पिता की बातें याद आईं। पिताजी कहते थे कि जीवन में सबसे बड़ी जीत हौसले से मिलती है, कभी हार मत मानना। अगले दिन रामू ने देखा कि एक युवक भी उसी दिशा में जा रहा था। वह युवक अमीर लग रहा था, क्योंकि उसके पास गर्म कपड़े, जूते और खाने का सामान था। अरे भाई, तुम इस ठंड में अकेले कहाँ जा रहे हो? मैं महाकुंभ जा रहा हूँ। मुझे अपने पिता के कर्ज से मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। भाई, इस जमाने में कौन दूसरों के कर्ज के लिए अपनी जान दांव पर लगाता है? तुम पागल हो। रामू ने शांत स्वर में जवाब दिया। पिता का कर्ज सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, यह मेरे जीवन का उद्देश्य है। मुझे इसे हर हाल में पूरा करना है। युवक उसकी लगन देखकर हैरान था। उसने रामू को अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास खाने का सामान है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। रामू ने उसकी मदद स्वीकार कर ली। दोनों साथ में सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गरीब महिला ठंड से कांप रही थी। उसके पास गर्म कपड़े नहीं थे और उसका बच्चा रो रहा था। रामू ने अपनी चादर महिला को दे दी। युवक ने इतना सब देखकर रामू से कहा, तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी तुम दूसरों की मदद कर रहे हो। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की मदद करे। कई दिनों की यात्रा के बाद रामू और उसका साथी महाकुंभ पहुंचे। गंगा किनारे का दृश्य अद्भुत था। लाखों लोग वहां इकट्ठा थे। चारों ओर साधु, संत, श्रद्धालु और पूजा पाठ का माहौल था। रामू ने गंगा जी की ओर देखा और अपने पिता को याद किया। उसने मन ही मन कहा, बाबा, मैं यहाँ आ गया हूँ। अब मैं आपके कर्ज से मुक्ति का रास्ता जरूर ढूंढूंगा। रामू महाकुंभ के विशाल मेले में प्रवेश कर चुका था, लेकिन इस भीड़ में रामू को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने पिता के कर्ज से मुक्ति का उपाय कैसे ढूंढे। रामू ने सोचा कि वह संतों से मिलकर अपनी समस्या का हल पूछे। वह गंगा के किनारे बने एक बड़े शिविर में पहुंचा, जहां कई साधु प्रवचन दे रहे थे। जीवन में हर समस्या का हल भगवान की भक्ति में है। जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे मुक्ति मिलती है। बाबा, मेरे पिता ने एक कर्ज लिया था जिसे चुकाए बिना वे इस दुनिया से चले गए। अब वह कर्ज मेरे सिर पर है, मैं क्या करूं? साधु ने उसकी बात सुनकर जवाब दिया, पुत्र, कर्ज केवल धन का नहीं होता, यह कर्म का भी हो सकता है। अगर तुमने सच्चे मन से ठान लिया है तो भगवान तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। थक हार कर रामू गंगा जी के किनारे बैठ गया। ठंड की वजह से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका हौसला अभी भी मजबूत था। तभी उसने देखा कि एक रहस्यमयी संत गंगा के किनारे अकेले तपस्या कर रहे थे। उनकी ओर कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। रामू ने सोचा कि शायद यही संत उसकी मदद कर सकते हैं। वह धीरे धीरे उनके पास गया। बाबा जी, मुझे आपके पास आने की अनुमति है? संत ने आंखें खोली। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। पुत्र, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं रामू हूँ। मेरे पिता ने जीवन में कई अच्छे काम किए, लेकिन एक कर्ज चुकाए बिना उनका अंत हो गया। अब वह कर्ज मेरे सिर पर है। मैं महाकुंभ में आया हूं ताकि इसका समाधान ढूंढ सकूं।
यह कर्ज केवल धन का नहीं बल्कि एक श्राप का परिणाम है। तुम्हारे पिता ने एक समय ऐसा कर्म किया था जिसके कारण यह कर्ज बना। श्राप? ऐसा क्या किया था मेरे पिता ने? यह जानने के लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? संत ने रामू को बताया कि उसे गंगा के पवित्र जल से एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह अनुष्ठान साधारण नहीं था। तुम्हें रात के तीसरे पहर में गंगा के सबसे ठंडे हिस्से में जाना होगा। वहां एक विशेष पत्थर है जो तुम्हारे पिता के कर्मों का प्रतीक है। उसे खोज कर लाओ। रामू ने संत की बात मान ली। अगर मैं यह नहीं कर पाया तो पिता का कर्ज कभी नहीं चुक पाएगा। वह धीरे धीरे गंगा के भीतर गया। पानी की गहराई बढ़ने लगी। रामू ने देखा कि गंगा की धारा तेज हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अचानक उसे पानी के भीतर एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। वह पत्थर तक पहुंचा और उसे उठाने की कोशिश की। जैसे ही रामू ने पत्थर उठाया, गंगा का पानी अचानक शांत हो गया। रामू ने देखा कि पत्थर के भीतर से एक आवाज आ रही थी। पुत्र, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। अब तुम्हारे पिता के कर्ज का एक हिस्सा माफ हो गया है, लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। तुम्हें अभी और कठिनाइयों का सामना करना होगा। रामू ने पत्थर को संत के पास लाकर रखा। संत ने उसे आशीर्वाद दिया। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा ने तुम्हें इस परीक्षा में विजयी बनाया, लेकिन याद रखना, तुम्हारे पिता के कर्ज का अंतिम भाग तब चुकाया जाएगा जब तुम दूसरों की मदद करके अपने कर्म सुधारोगे। रामू ने संत से आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा जारी रखने का निश्चय किया। महाकुंभ में उसने ठंड, भूख और संघर्ष का सामना करते हुए अपने पिता के कर्ज को चुकाने के लिए अगला कदम उठाने की ठानी। रामू संत से आशीर्वाद लेकर महाकुंभ के मेले में लौट आया। उसने महसूस किया कि पिता के कर्ज का बोझ केवल धन का नहीं था, बल्कि यह उनके अधूरे कर्मों और समाज के प्रति उनके दायित्वों का भी प्रतीक था। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह कैसे इन सभी परीक्षाओं का सामना करेगा। रामू ने पहली बार महाकुंभ को गहराई से देखा। गंगा के घाट पर दीप जल रहे थे और लाखों लोग भक्ति में लीन थे। हर ओर से मंत्रों की गूंज आ रही थी। लेकिन इस पवित्र माहौल के बीच रामू को अपनी परीक्षा की अगली कड़ी का इंतजार था। रामू को संत की दी गई बात याद आई। दूसरों की मदद करके अपने कर्म सुधारो। वह सोचने लगा कि इस विशाल मेले में वह किसकी मदद कर सकता है। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड से कांप रहा था। उसके पास न तो कपड़े थे और न ही भोजन। रामू ने तुरंत अपने पास रखा कंबल उस व्यक्ति को ओढ़ा दिया। बाबा, यह कंबल ले लीजिए, ठंड बहुत ज्यादा है। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। पुत्र, तुमने मेरी जान बचाई। भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। रामू को यह समझ नहीं आया कि बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसकी अगली परीक्षा की ओर इशारा था। रामू ने अपनी यात्रा जारी रखी। चलते चलते उसने देखा कि एक महिला अपनी गोद में एक छोटे बच्चे को लिए मदद के लिए पुकार रही थी। कोई मेरी मदद करो, मेरा बच्चा ठंड में बीमार हो गया है, हमें कहीं दवा नहीं मिल रही। रामू तुरंत महिला के पास गया। बहन, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। दवा लेकर वह तुरंत महिला के पास लौटा और उसे दवा दी। महिला की आंखों में खुशी के आंसू थे। भाई, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। भगवान तुम्हारे सारे दुख दूर करेंगे। रामू को यह एहसास हुआ कि दूसरों की मदद करने से उसका दिल हल्का हो रहा था, लेकिन वह अब भी संत की दी हुई अगली चुनौती का इंतजार कर रहा था। अगले दिन रामू ने संत को ढूंढने की कोशिश की। तभी उसे महाकुंभ के शिविरों के बीच से एक आवाज सुनाई दी। पुत्र, तुम्हारी दूसरी परीक्षा अब शुरू होती है। तुम्हें अपनी भक्ति और धैर्य से एक ऐसे रहस्य को सुलझाना होगा जो तुम्हारे पिता के कर्मों से जुड़ा है। रामू ने संत की आवाज का पीछा किया। इस गुफा में एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम अपने दिल की सच्चाई को साबित करोगे। क्या तुम तैयार हो? जी हाँ, मैं तैयार हूँ।
रामू ने गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसकी हड्डियां कांप रही थीं। उसने देखा कि गुफा के अंदर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था, जिसके ऊपर एक रहस्यमयी प्रतीक बना हुआ था। यह क्या हो सकता है? क्या यह वही पत्थर है जिसके बारे में संत ने बताया था? जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक तेज रोशनी फैल गई। रामू, तुमने अपने कर्मों से साबित कर दिया है कि तुम अपने पिता के कर्ज को चुकाने के लिए तैयार हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। तुम्हें समाज के प्रति अपने फर्ज को पूरा करना होगा। गुफा से बाहर निकलते ही रामू ने महसूस किया कि उसकी आत्मा हल्की हो गई थी। उसने संत को देखा जो गंगा के किनारे खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। पुत्र, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली है। अब तुम्हारे पिता के कर्मों का बोझ काफी हद तक हल्का हो चुका है। लेकिन अंतिम मुक्ति तब मिलेगी जब तुम दूसरों की सेवा को अपना धर्म बना लोगे। रामू ने संत को प्रणाम किया। महाकुंभ के शेष दिनों में रामू ने ठंड से परेशान कई लोगों की मदद की। उसने जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े बांटे। गंगा के किनारे उसने अपनी भक्ति और सेवा से यह साबित कर दिया कि एक व्यक्ति के छोटे छोटे कर्म भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। पिता का कर्ज चुकाने का असली अर्थ यह है कि मैं उनके अधूरे सपनों को पूरा करूं और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाऊं। महाकुंभ समाप्त होने के बाद रामू ने संत से विदा ली और अपने गांव लौट आया। उसने ठंड, भूख और कठिनाइयों का सामना करते हुए यह सीखा कि सेवा और भक्ति ही जीवन का असली उद्देश्य है। इस तरह रामू ने अपने पिता के कर्ज को न केवल चुकाया बल्कि अपनी आत्मा को भी पवित्र कर लिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।